लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय वाक्य 7। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। वचन 10, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। हालेलुया। आज मेरे प्रचार का विषय है हमारा आनंद और परमेश्वर का आनंद। हालेलुया। मेरा आनंद और परमेश्वर का आनंद। इस बात को आज हमें समझना है कि ऐसी वो कौन सी बातें हैं जिसके द्वारा परमेश्वर को आनंद होता है। किस बातों से परमेश्वर आनंदित होता है? क्या उन बातों से परमेश्वर आनंदित होता है जिन बातों से हमें आनंद होता है? मेरे प्रियो, कई बार इस सोच में हम जीते हैं, एक अच्छे विश्वासी होने के बावजूद हम इस सोच में जीते हैं कि हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करने में, हमें आशीष देने में परमेश्वर को आनंद होता है। सुनो, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर को इसमें आनंद नहीं है कि आप चंगे हुए। आप 4 दिन पहले लाजर के समान मरे हुए थे और जीवित हो गए। आप 38 साल से बीमार थे और आप चंगे हो गए। 12 साल से लहू बहने की बीमारी आपको थी, कोई बड़ा कैंसर, कोई बड़ी HIV जैसे बीमारी थी और आप चंगे हो गए, कोड़ी शुद्ध हो गए। परमेश्वर को केवल सिर्फ इसी में आनंद नहीं है कि आपको बड़ी नौकरी मिले, आपको बड़ा बिजनेस मिले, आपको बड़ा घर मिले, आपको अच्छा पति मिले, पत्नी मिले, आपकी तनख्वाह बढ़े। केवल इन बातों में परमेश्वर का आनंद नहीं है। इन बातों में तो हमें आनंद मिलता है। हमारा आनंद इन बातों में है। जब हम चंगे हो जाते हैं, जब हमारा काफी सालों से रुका हुआ कोई काम हो जाता है, कुछ चीजें हमने जो खोई है जब हमें वापस मिल जाती है, इसमें हमें बड़ा आनंद हो जाता है। हमारा प्रमोशन हो जाए, जब हम किसी जमीन को खरीद पाते हैं, घर बना पाते हैं, कई ऐसी बातें हैं, कई सारी ऐसी आशीष है जिसको पाने से हम बड़े आनंदित हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के हृदय में, परमेश्वर के मन में थोड़ा सा आज हमें झांक कर देखना है कि आप परमेश्वर को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को किन बातों में आनंद है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब एक पापी मन फिराता है तब स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। जब कोई चर्च में आता है, वचन सुनता है, जब आराधना में परमेश्वर का आत्मा उसको छूता है, वो घुटनों पर जाता है, रोता है और कहता है, परमेश्वर आज के बाद में वो गलत काम करना छोड़ दूंगा, आज से मैं अपना जीवन तुझे देता हूं। और वो व्यक्ति नया जीवन जीने के लिए शुरुआत करता है। वो व्यक्ति पानी का बपतिस्मा लेता है, अपना जीवन प्रभु को समर्पित करता है। वो चर्च में आने लगता है, बाइबल पढ़ना शुरू कर देता है, प्रार्थना करना शुरू कर देता है, प्रभु की इच्छा के मुताबिक चलना शुरू कर देता है। चर्च, बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहते हैं, तब स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। एक पापी मन फिराए, इन बातों में परमेश्वर को आनंद होता है। परमेश्वर का आनंद, आप मन फिराए, पाप छोड़ दे, नशा छोड़ दे, व्यभिचार छोड़ दे, सारी गलत स्वभाव या आदतें छोड़ दे, इन बातों में परमेश्वर का आनंद है। लेकिन हम कैसे हैं? यहां पर यीशु मसीह ने कुछ उदाहरण दिए हैं। यीशु मसीह ने कहा, लूका 15:3 में यीशु मसीह ने कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे। और फिर 5 वचन में कहता है कि जब उसे वो मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। यह हमारी गवाही है। इसी प्रकार हम करते हैं। अगले वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि ऐसी कौन सी स्त्री है जिसके पास 10 सिक्के और उसमें से एक खो जाता है और फिर वो दिया जलाती है, झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए, जी लगा कर खोजती ना रहे, और फिर उसे जब मिल जाता है तो वो क्या करती है?
पड़ोसियों को इकट्ठा करती है और उनके साथ आनंद करती है और कहती है कि देखो मैंने सिक्का खोया था वो मुझे मिल गया। हमारा आनंद और परमेश्वर का आनंद, जिन बातों में परमेश्वर का आनंद है, जिस बातों में परमेश्वर का आनंद है, क्या हमें वो बातें करने के विषय में कभी विचार किया है, कभी ध्यान दिया है? हमारा आनंद तो बस दुनिया की चीजों में है, लेकिन मालूम है परमेश्वर को किस बातों में आनंद है? एक सेवक को, एक पासवान को, एक कलीसिया को, एक विश्वासी को एक बात समझना बहुत जरूरी है। हमारा आनंद, जो कुछ हमने खोया है या जो कुछ हम पाना चाहते हैं, जब हमें वो मिल जाता है, वो एक अच्छा पति, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छा घर, अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस, अच्छा भविष्य, जो हम पाना चाहते हैं, जिसकी हम खोज करें, जब वो हमें मिल जाता है तब हम आनंदित हो जाते हैं। परमेश्वर को इस बातों में आनंद नहीं है। हाँ, एक बाप को अच्छा लगता है कि अपने बच्चों को अच्छी चीजें दे, लेकिन मालूम है किस प्रकार की वस्तुओं में या किन बातों में हमारे परमेश्वर का आनंद है? जब एक पापी मन फिराता है। जितना आनंद आपको चंगा करने में प्रभु को नहीं होगा, उतना आनंद प्रभु को तब होगा जब आप पाप छोड़ेंगे, मन फिराएंगे, अपना जीवन प्रभु को सौंप देंगे, सही रास्ते पर चलेंगे। स्वर्ग आपके लिए आनंद करेगा। पिता के सामने, स्वर्गदूतों के सामने, वहां स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। ध्यान दो, लोगों का उद्धार होना जरूरी है, अपने परिवार के लोगों का जीवन बदलना जरूरी है, अपना जीवन बदलना जरूरी है। हमें तो आनंद कुछ ऐसे बातों में है। हम कब आनंद मनाते हैं मालूम है? जब हमारे शत्रु का बुरा हो जाए, जब हमारा शत्रु, हमारा विरोधी किसी विपत्ति में पड़े। आज क्यों लोग एक दूसरे के विरोध में काला जादू करते? कितने ऐसे लोग आते उनके विरोध में, काला जादू, कोई तंत्र मंत्र, कुछ ऐसी चीजें करने के बाद कैसे उनका जीवन, उनका परिवार, उनका बिजनेस कैसे पूरा बर्बाद हुआ। नीति वचन 17 अध्याय वाक्य 5, जो निर्धन को टट्टों में उड़ाता है वो उसके कर्ता की निंदा करता है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है। कुछ ऐसे लोग हैं किसी की विपत्ति पर आनंद मनाने वाले, हंसने वाले। जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, जब किसी की नौकरी चली जाती है, जब किसी का रिश्ता टूट जाता है, जब कोई बीमार हो जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, जब हम ये खबरें हम सुनते हैं, हमें बड़ा आनंद हो जाता है। दूसरों की विपत्ति में आनंद मनाने वाले हम लोग हैं। दूसरों का नाश होने में हमें आनंद मिलता है, विशेष करके हमारे शत्रुओं का, हमारे विरोधियों का। समझ रहे हैं? देवाला आनंद कशामध्ये आहे? केवळ तुम्हाला आरोग्य मिळावं, केवळ तुम्हाला आरोग्य द्यावं, केवळ तुम्हाला चांगलं घर, बंगला, गाडी, सोनं, चांदी, चांगलं भविष्य, चांगली नोकरी, चांगला बिझनेस तुम्हाला द्यावा, यात एवढ्यातच देवाला आनंद आहे का? देवाला कशाने आनंद होतो? जेव्हा तुम्ही आपलं पाप सोडून देता, तुम्ही आपल्या पापाबद्दल पश्चाताप करता आणि आपलं जीवन येशूला देता, पाण्याचा बाप्तिस्मा घेऊन प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या वचनाप्रमाणे, त्याच्या इच्छेप्रमाणे त्याच्यासाठी जीवन जगण्याचा निर्णय घेता, तेव्हा स्वर्गामध्ये आनंद केला जातो। तेव्हा आमचा स्वर्गाचा देव आनंदित होतो। देवाचा आनंद कशामध्ये आहे? तुम्ही पश्चाताप करण्यामध्ये, तुम्ही पाप सोडून देवाकडे वळावं, यात देवाला आनंद आहे। तुम्ही नाश होऊ नये, पण तुमचं तारण व्हावं, तुम्हाला मुक्ती मोक्ष मिळावा, यात देवाला आनंद आहे। आमचा आनंद कशात आहे? आमचा आनंद आम्हाला हवी असलेली गोष्ट मिळाल्यावर आम्हाला आनंद होतो। देव आमच्यासारखा नाहीये, परमेश्वर हमारे समान नाहीये। समझ रहे? परमेश्वर आपल्यासारखा नाहीये। आम्ही कशा प्रकारचे लोक आहोत? जेव्हा आमच्या शत्रूचं वाईट झालेलं आम्हाला कळतं, जेव्हा तो संकटात सापडलेला आम्हाला समजतं, आम्हाला आनंद वाटतो। पण आमचा परमेश्वर कसा आहे माहिती आहे? कुणाचा नाश होण्यात त्याला आनंद नाही। हमारा परमेश्वर कैसा है मालूम है? किसी का नाश हो जाए, इसमें हमारे परमेश्वर का आनंद नहीं है। पढ़िए यहेजकेल की किताब 18 अध्याय 23 वाक्य। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? वचन 32, क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे
उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। किसी के मरने से, किसी का नाश होने से, किसी का बुरा होने से परमेश्वर को आनंद नहीं होता। एखाद्या पापी व्यक्तीने मरावं, त्याचा नाश व्हावा, यात देवाला आनंद नाही। त्याने मागे फिरावं, त्याने पश्चाताप करावा, पापापासून वळावं आणि जिवंत राहावं, यात देवाला आनंद आहे। हालेलुया। यहां पर लिखा है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? मराठीत म्हटले मी आनंदित होतो? नहीं। किसी दुष्ट व्यक्ति के मरने से, किसी व्यभिचारी, खूनी, पापी के मरने से परमेश्वर को आनंद नहीं होता। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह पापियों के लिए क्रूस पर अपनी जान ना देते, अपना लहू ना बहाते। एक पापी व्यक्ति मन फिराए, अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करे और जीवित रहे, अनंत जीवन पाए, इस बात में परमेश्वर को आनंद है। लोगों की मदद करो। मैं आपको कह रहा हूं, मुझे घर मिला, नौकरी मिली, चंगाई मिली, छुटकारा मिला, इसी बातों में आनंद मनाते मत रहो। सोचो, विचार करो कि परमेश्वर किस बात से आनंदित होता है और वो करो। मन फिराओ, लोगों को मदद करो मन फिराने के लिए। पापियों की मदद करे मन फिराने के लिए, प्रभु के पास आने के लिए। स्वर्ग कब आनंद मनाता है? जब एक पापी मन फिराता है, जब एक पापी उद्धार पाता है, जब एक भाई एक बहन नशा छोड़ देती है, छोड़ देता है, गलत काम छोड़ देते, तब परमेश्वर का आनंद होता है। लेकिन हमारा आनंद, हमारा सिक्का खोया था, हमारी भेड़ खोई थी, मुझे नौकरी नहीं थी और नौकरी मिली, मेरे पास पैसे नहीं थे, घर नहीं था, और आज मेरे पास कितना बड़ा घर है। मैंने गाड़ी लिया, कितना आनंदित हो जाते हम। 2 व्हीलर थी, आज मेरे पास 4 व्हीलर है। मेरे पास गाड़ी नहीं थी, आज मेरे पास गाड़ी है। देखो एक विश्वासी का आनंद, किस प्रकार का मसीह जीवन जी रहे। कभी सोचा है कि आपको क्या करना चाहिए जिसके कारण परमेश्वर आनंदित हो जाए? परमेश्वर क्या चाहता है? 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय और वाक्य 5, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। परमेश्वर उन लोगों में से काफी लोगों के विषय में आनंदित, प्रसन्न नहीं था। कौन लोग हैं ये? और फिर उनका क्या हुआ? इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए, नाश हो गए। यहां पर कुछ लोगों के बारे में गवाही दी है प्रेरित पौलुस ने अपनी कलीसिया, कुरिन्थियों की कलीसिया को, और वह कह रहा है कि जो इस्राएल लोग, जिन इस्राएल लोगों को परमेश्वर मिस्र से वाचा के देश में, कनान देश में लेकर जा रहा था, और जिन लोगों को परमेश्वर आत्मिक जल पिला रहा था, जिन लोगों को परमेश्वर चट्टान से पानी पिला रहा था, जो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी, जो लोग स्वर्ग से हर दिन मन्ना खा रहे थे, चट्टान से परमेश्वर ने निकाला हुआ पानी पी रहे थे, जिन लोगों के जूतों का और कपड़ों का, वस्त्रों का भी ध्यान परमेश्वर रख रहा था। परमेश्वर इस बात का ध्यान दे रहा था कि दिन को उनको धूप भी ना लगे, दिन को बादल बनकर उनके ऊपर चल रहा था, रात को अंधेरे से उनको परेशानी ना हो तो आग का खंभा बनकर उनके आगे गया और उनके साथ चल रहा था। देखो, लोग इसी बातों में आनंद मनाते हैं। हर दिन खाने को मिल रहा है, मन्ना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, अच्छे कपड़े हैं, घर हैं, जूते नहीं फट रहे हैं, कपड़े नहीं फट रहे हैं, सब कुछ जो चाहिए मिल रहा है। बस हम जंगल में, लेकिन फिर भी सब कुछ मिल रहा है, हम इसी में आनंद मनाते हैं। लेकिन कभी इस बातों पर ध्यान नहीं देते कि मेरा परमेश्वर मेरे विषय में आनंदित है क्या, मेरे जीवन के विषय में आनंदित है क्या। यहां पर पौलुस गवाही देता है कि उन लोगों में से कई ऐसे लोग थे जिनके विषय में परमेश्वर आनंदित नहीं था, परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। सिर्फ घर मिला, गाड़ी मिला, पति मिला, पत्नी मिली, बच्चा मिला, इसी में आनंद मनाने में अपना जीवन मत गवाओ। इस बात पर ध्यान दो कि परमेश्वर किस बात से आनंदित होता है। मेरे जीवन के विषय में परमेश्वर आनंदित है क्या? मैं क्या करूं कि जिसके कारण मेरा परमेश्वर आनंदित हो जाए?
जो मुझे आनंदित करता है, मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं वो करूं जिससे मेरा परमेश्वर आनंदित हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर इन लोगों के विषय में क्यों आनंदित नहीं था? प्रेरित पौलुस लिखता है, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 6-7 सारे आगे के वचन में आप देखना, उनमें से कई सारे लोग कैसे थे? लालची थे, मूर्ति पूजक थे, कई सारे लोग व्यभिचारी थे, कई सारे लोग कुड़कुड़ाने वाले थे, कई सारे लोग परमेश्वर की परीक्षा करने वाले लोग थे। और इसीलिए मेरे प्रियो, लिखा है कि ये लोग जंगल में ढेर हो गए, यानी कि नाश हो गए, वो वाचा के देश में नहीं जा पाए। आपको हर दिन खाने को मिले, हर दिन आप अच्छे अच्छे कपड़े पहने, बहुत बड़े घर में आप एक सुख चैन का जीवन जिए, आपके पास बड़ा बिजनेस हो, बड़ा घर हो, बड़ी नौकरी हो, सब कुछ हो, लेकिन उसके बावजूद आप वाचा के देश में ना जा पाए, आप स्वर्ग में ना जा पाए, आपका नाश हो जाए, आप नरक में जाए, तो क्या फायदा? क्या फायदा उस संपत्ति का? क्या फायदा जो चट्टान से पानी पीने को मिला उस पानी का? क्या फायदा जो स्वर्ग से खाने के लिए मन्ना मिला उस मन्ने का? मुझे मन्ना मिल रहा है, परमेश्वर ने मुझे मन्ना दिया पास्टर आज सुबह। पास्टर जी, परमेश्वर ने मुझे इस सप्ताह चट्टान से पानी पिलाया, बस यही हमारी गवाही है और हम आनंद कर रहे हैं। कभी परमेश्वर के बारे में सोचा है? कभी पवित्र आत्मा के बारे में सोचा है? क्या आपने ऐसी चाल चलन तो नहीं रखी जिसके कारण पवित्र आत्मा शोकित हुआ? कुछ ऐसा जीवन तो आप नहीं जी रहे ना जिसके कारण परमेश्वर आपको जो चाहिए, आपकी जरूरतें पूरी कर रहा है। उसने आपकी साथ तो नहीं छोड़ी, लेकिन कितनी बुरी बात होगी अगर वो हमारे विषय में आनंदित नहीं है। तो आपका मकसद ये होना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं जिसके कारण मेरा प्रभु हर पल आनंदित रहे। मैं ऐसा क्या करूं जिसके कारण स्वर्ग में आनंद मनाया जाए। क्यों उन लोगों के विषय में परमेश्वर आनंदी नहीं था? क्योंकि उन लोगों में से कई सारे लोग व्यभिचारी थे, लालची थे, कुड़कुड़ाने वाले थे, मूर्ति पूजा करने वाले थे, परमेश्वर की परीक्षा देखने वाले कि क्या परमेश्वर ये कर सकता है? जंगल में मांस खिला सकता है? ऐसी परीक्षा करने वाले। क्या परमेश्वर मुझे चंगा कर सकता है? क्या परमेश्वर मेरी तनख्वाह बढ़ा सकता है? क्या परमेश्वर मेरे पति की शराब छुड़ा सकता है? हाँ, अगर यीशु ये करेगा तो ही मैं मान जाऊंगा कि यीशु प्रभु है। ऐसे लोगों से परमेश्वर आनंदित होगा? परमेश्वर कैसे आनंदित होता है? जो लोग उस पर भरोसा करते हैं। इब्रानियों की पत्री में लिखा है 11 अध्याय में, विश्वास के बिना उसे आनंदित करना अनहोना है, असंभव है। मैं क्या कहना चाहता हूं, ऐसा जीवन मत जियो। क्या हम में से कोई उन लोगों के समान लालची है, व्यभिचारी है, मूर्ति पूजक है, कुड़कुड़ाने वाला है, परमेश्वर की परीक्षा देखने वाला है? प्लीज अपने इस स्वभाव के लिए, अपने इस गलती के लिए परमेश्वर से माफी मांगो, अपना जीवन प्रभु को समर्पित करो और वो करो जिससे वो आनंदित हो जाता है। मैं ये अपने मन की बात नहीं सिखा रहा हूं, जो बाइबल सिखाती है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। यीशु मसीह ने अपने लोगों से, अपने चेलों से कहा कि स्वर्ग में कब आनंद मनाया जाता है, कब स्वर्ग आनंदित हो जाता है, कब हमारा स्वर्गीय परमेश्वर, कब स्वर्गदूत आनंद मनाते, कब परमेश्वर आनंदित हो जाता है? जब एक पापी मन फिराता है, जब एक दुष्ट मन फिराता है, जब एक पापी व्यक्ति उद्धार पाता है, परमेश्वर के पास आता है। लेकिन हम फंसे हैं घर बनाने में, जमीन खरीदने में, बिजनेस बढ़ाने में। हम इसी चक्कर में हैं। पत्नी सोचती है कि पति को कैसा आनंदित करे, पति सोचता है पत्नी को, परिवार को, बच्चों को कैसा आनंदित करे। बस हम हमारा ही देख रहे हैं। किसी को सेवकाई की, चर्च की, परमेश्वर के काम की किसी को कुछ नहीं पड़ी है। परमेश्वर को किस बात से आनंदित होता है? एक दुष्ट मरे इसमें नहीं, एक पापी नाश हो जाए इसमें नहीं, बल्कि एक पापी मन फिराए और जीवित रहे, उद्धार पाए, अनंत जीवन पाए। इस बातों में, इस बात से अब घर मेरा परमेश्वर आनंदित हो जाता है। हालेलुया। क्या आपने मन फिराया? क्या आपने सारे गलत काम छोड़ दिए? क्या आपके अंदर तो इस्राएल लोगों के समान ऐसा कोई बुरा स्वभाव, कोई गलत काम, कोई पाप तो नहीं है? आप वो लोग तो नहीं है ना जिसके विषय में परमेश्वर आनंदित नहीं है। मैं क्या सिखा रहा हूं आज? हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर कैसे आनंदित होता है।
और मैं कैसे आनंदित होता हूं। मुझे कैसे आनंदित होना है? जिस बात में परमेश्वर को आनंद है, उस बात में मुझे भी आनंद होना चाहिए। जिस किसी बातों में परमेश्वर को आनंद नहीं है, मैं उस बातों में क्यों आनंद मनाऊं? आपको नशा करने से बड़ा आनंद मिलता है, व्यभिचार करने से बड़ा आनंद मिलता है, लेकिन क्या परमेश्वर को उस बात से आनंद होता है? उसका बेटा उसकी बेटी ये करे? नहीं, तो फिर वो छोड़ दो ताकि परमेश्वर आनंदित हो जाए। आज आप आनंदित हो जाएंगे, लेकिन कल वाचा के देश में नहीं जाएंगे तो क्या आप स्वर्ग में जाएंगे? प्लीज ध्यान दीजिए। हर दिन पैसा कमाने में आनंद मत मनाइए, बिजनेस चलाने में आनंद मत मनाइए, नौकरी करने में, जमीन खरीदने में, घर बनाने में, क्या क्या करने में, बस आप जिस बातों में आपको आनंद मिलता है बस हर दिन वही किए जा रहे हैं। अरे प्रभु को किस बात में आनंद है? वो कभी आपने करने के लिए ध्यान दिया? क्या कह रहे यीशु मसीह? सिर्फ आप चंगाई पाए, आप छुटकारा पाए, आपको पैसा मिले, नौकरी मिले, आपके पास बड़ा बिजनेस हो, बड़ा घर हो, इसी बातों में परमेश्वर को आनंद नहीं है। अरे सच्चा आनंद तो परमेश्वर का तब होता है जब कोई पापी व्यक्ति मन फिराता है। क्या आपने मन फिराया है? ये मेरा सवाल है। क्या सीख रहे हैं हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर का आनंद और मेरा आनंद। आज लोग वो नहीं कर रहे हैं जिसमें परमेश्वर का आनंद है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह को आनंद है। समझ में आ रही है बात? उड़ाव पुत्र के बाप ने क्या कहा? लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 32 वाक्य पढ़िए। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। देखो एक बाप का आनंद किस बात में है। उड़ाव पुत्र काफी दिनों के बाद वापिस घर आया। जितनी भी संपत्ति बाप ने उसको दी थी वो सब गलत काम करने में उसने उड़ाई। उसने गलत काम किए, वेश्याओं के साथ संगति की, जो कुछ उसने किया सब गलत काम किए। लेकिन जब उसने सब कुछ खोया और जब वो लौटकर अपने बाप के घर आया, देखो एक बाप को, देखो एक पिता के हृदय को, मन को। यही मेरे स्वर्गीय पिता का हृदय और मन है। इसी में मेरे स्वर्गीय पिता को आनंद है। आपने कितने गलत काम किए, आपने कितने पाप किए, आप परमेश्वर से कितने दूर गए थे, लेकिन जब एक समय आता है आप मन फिराते हो, अपने पाप को मानकर छोड़ देते हो और लौटकर चर्च में आते हो, प्रभु के पास आते हो और अपना जीवन प्रभु को देते हो, प्रभु आनंदित हो जाते हैं। हमारा पिता आनंद मनाता है। जब ये उड़ाव पुत्र लौट कर आया, इस बाप ने क्या किया मालूम है? बाइबल में लिखा है 15 अध्याय और 22 वाक्य पढ़िए। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाए और आनंद मनाए। हालेलुया। वो कहता है अपने दासों को, झट से अच्छा वस्त्र निकाल कर मेरे बेटे को पहनाओ जो लौट कर आया है। उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाए और आनंद मनाए। लेकिन कोई है, जब आप मन फिराते हो, अपना जीवन प्रभु को देते हो, बुढ़ा पुत्र के बड़े भाई के समान, कोई है जिसको आनंद नहीं होता, शैतान आनंदित नहीं होता। वो चाहता है कि आप बुढ़ा पुत्र के समान एक गलत जीवन जिए। लेकिन देखो हमारा स्वर्गीय पिता, जब आप मन फिराते हैं, लौट कर आते हैं, वो आपके लिए आनंद मनाने लगता है, वो आपके विषय में आनंद मनाने लगता है, वो आनंद करता है। इस वचन में लिखा है, उसने कहा कि आइए हम क्या करें, आनंद मनाए। जब उसका बड़ा भाई घर वापिस आया, उसने देखा ये सारी बातें। जब उसने पूछा कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, तो वो गुस्सा हो गया और अपने पिता पर कई सारी बातों को लेकर दोष लगाने लगा। लेकिन उसके बाप ने जो बातें बोली, देखो 32 वचन में, कि
इस पिता ने अपने बड़े बेटे को समझाया कि परंतु आप आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। हम खोए थे, हम परमेश्वर से दूर गए थे। हालेलुया। कई लोग आज भी खोए हुए हैं, परमेश्वर से दूर जा चुके हैं। देखो, मैं इतना ही समझाना चाहता हूं, हमारे पिता को, हमारे परमेश्वर को किस बात में आनंद है? एक उड़ाव पुत्र लौट कर आए। हालेलुया। पाप में मरे हुए लोग जीवित हो जाए, पानी का बपतिस्मा ले और अपना जीवन यीशु को दे, चर्च में आए, पिता के घर में आए। जब इस प्रकार उड़ाव पुत्र के समान आप लौट आते हो, सारे गलत बातों, जो आपने गलत काम किए उसको मानकर, छोड़कर, जब आप लौटकर पिता के पास आते हो, प्रभु के पास आते हो, इस बात में हमारे स्वर्गीय पिता को आनंद होता है। तब स्वर्ग आनंद मनाने लगता है। मेरे प्रियो, मैं क्या बताने, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? जिस बात में आपको आनंद है, उसी बात में क्या परमेश्वर को आनंद है, इस बात पर हमें ध्यान देना है। मैंने कहा, इस बात पर हमें ध्यान देना है। क्या फायदा कि हम तो चट्टान से मूसा ने पानी तो निकाला, लोग पानी पीने लगे, आनंद मनाने लगे, लेकिन परमेश्वर दुखी हो गया। परमेश्वर ने कहा, मूसा, हारून, अभी तुम लोग वाचा के देश में नहीं जाओगे, क्योंकि लोगों के सामने तुम लोगों ने मेरी महिमा नहीं की। अगर हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है, चमत्कार तो हो रहे हैं, कलीसिया चर्च तो भरा हुआ है, लेकिन इस कलीसिया के विषय में, आपके विषय में, मेरे विषय में, हमारी आराधना के विषय में अगर परमेश्वर आनंदित नहीं है, तो क्या लाभ, क्या फायदा? देखो, उड़ाव पुत्र का पिता कब आनंदित हुआ? जब ये उड़ाव पुत्र अपनी गलती मानकर लौटकर अपने बाप के पास आया। आपका और मुझे एक बाप है, एक पिता है जो स्वर्ग में है, और वो तब आनंदित होता है जब हमारी गलतियां, हमारे पाप हम छोड़कर मन फिराकर उसके पास आते हैं। केवल मैं यही एक बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस बात में आपको आनंद है, क्या उस बात से परमेश्वर आनंदित होगा? अगर नहीं, तो वो बात मत करो, वो शादी मत करो, वो काम मत करो, वो नौकरी, वो बिजनेस मत करो, उस प्रकार जीवन मत जियो जिससे आपका और मेरा प्रभु आनंदित ना हो। कोई सुन रहा है? एक बार यीशु मसीह ने अपने चेलों को सेवकाई के लिए भेज दिया। बोला, जाओ, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, जो मरे हुए उनको जीवित करो। वो गए, लौट कर आए और यीशु मसीह से कहने लगे, प्रभु, बड़े आनंद से बोले, प्रभु, आपके नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारी बात मानते हैं। पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय वाक्य 20। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। आज क्या हो रहा है मालूम है क्या? एक पासवान हो, एक प्रेरित हो, एक लीडर हो, एक विश्वासी हो जो सेवा कर रहे हैं, लोगों का आनंद किस बात में है? कि चमत्कार हो रहे, दुष्ट आत्मा निकल रहे। एक आराधक किस बात में आनंद मना रहा है? मेरे गाने पर लोग ताली बजा रहे हैं। एक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला किस बात में आनंद कर रहा है? मैं कितना अच्छा कीबोर्ड या गिटार या ड्रम सेट बजा रहा हूं, लेकिन उसका इस बात पर ध्यान नहीं है कि मेरे जीवन के प्रति मेरा परमेश्वर आनंदित है क्या? आज हमारा आनंद किस बात में है? देखो चेलों को, वो बोल रहे हैं, दुष्ट आत्मा हमारी वश में है, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारी बात मानते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि इससे आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हालेलुया। इस बात से आनंद मनाओ कि परमेश्वर ने आपको और मुझे सेवकाई के लिए चुना, एक आराधक ठहराया, एक वर्शिप लीडर ठहराया, एक प्रेरित पासवान भविष्यवक्ता ठहराया।
और संसार से हमें अलग किया, हमें चुना, हमें अभिषेक किया, हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान बनाया, हमारा नाम जीवन की किताब में लिखा, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक किया, पवित्र आत्मा की छाप हमारे माथे पर लगाई, अनंत जीवन का वारिस हमें ठहराया। इस बात पर हम आनंद नहीं मनाते। इस बात पर हमें आनंद मनाना चाहिए कि मेरा उद्धार हुआ है। मैं पापी था, मैं खोया हुआ था, मैं मरा हुआ था, लेकिन प्रभु ने मुझे चुना, मुझ पर अनुग्रह किया और मुझे बचाया, मुझे अपनी सेवकाई के लिए चुना। तो एक आसान शब्दों में बोलूं, हम पृथ्वी के चीजों के लिए बड़ा आनंद मनाते हैं। देखो मेरी सेवकाई, देखो मेरी सेवकाई में कितने चमत्कार हो रहे, देखो मैं कितना बड़ा भविष्यवक्ता हूँ, देखो मैं कितना बड़ा प्रॉफिट हूँ, प्रेरित हूँ, एपोस्टल हूँ। बस इसी बातों में लोग फंसे हुए हैं। देखो मैं कितना बड़ा वर्शिप लीडर हूँ। और कई सारे पासवान, कई सारे, अभी क्या बताएं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो गलत कामों में फंसे हुए हैं। इस बात के लिए आनंद मनाओ कि परमेश्वर ने आपको पाप से, बुराई से, नशा से, हर बंधन से निकाला, आजाद किया, संसार से अलग किया और आपका उद्धार किया, जीवन की किताब में आपका नाम लिखाया, आपको परमेश्वर का बेटा बेटी बनाया। इस बात का आनंद करो, इस बात के लिए आनंद मनाओ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, इस बात से आनंदित हो जाओ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे। क्या आप जानते हैं, जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, जिस दिन आपने मन फिराया, अपने हृदय में आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, पानी का बपतिस्मा लिया और अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, क्या आप जानते हैं उस दिन स्वर्ग में जीवन की किताब में आपका नाम लिखा गया है? इस बात के लिए आनंद मनाओ, इस बात के लिए जरा अच्छी ताली बजाओ। हालेलुया। हाथों को उठाकर बोलो, मेरा नाम जीवन की किताब में लिखा है, मैंने उद्धार पाया है, चंगाई छुटकारा पाया है। हालेलुया। सबको मालूम है क्या, आपका और मेरा नाम स्वर्ग में परमेश्वर ने लिख कर रखा है, जीवन की किताब में लिखा है कि एक दिन ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी स्वर्ग में मेरे साथ होगी। मैं इनको अनंत जीवन दूंगा, ये नए आकाश के नीचे, नई धरती पर मेरे साथ युगान युग राज्य करेंगे। स्वर्ग में आपका नाम, कौन स्वर्ग में जाएगा? ये स्वर्ग में नाम लिख कर रखे गए हैं। मालूम है आपको, इतने सारे लोगों में, इतनी भीड़ में से कौन स्वर्ग में जाएगा? वो ऑलरेडी नाम लिखे हुए हैं। तो आपका नाम भी स्वर्ग में लिखा जाए, इसलिए मन फिराओ, पाप छोड़ दो, नशा छोड़ दो, विचार छोड़ दो। और इसी बात में मेरे परमेश्वर को आनंद है, इसी बात में आपके और मेरे प्रभु को, हमारे स्वर्गीय पिता को आनंद है। आप पैसा कमाए, खाए पिए, वेश्याओं की संगति करे, धनवान बने, इसमें परमेश्वर का आनंद नहीं है। समझे ना? परमेश्वर का आनंद है कि आपके पास अच्छा बिजनेस हो, अच्छी नौकरी हो, बड़ी जमीन हो, बड़ा घर हो, पैसा हो, लेकिन क्या फायदा अगर आपने मन नहीं फिराया? आप नशा करते हो, व्यभिचार करते हो, गलत काम करते हो, क्या फायदा फिर? क्या परमेश्वर आनंदित होगा आपके लिए? नहीं। तो चलो, मैं क्या कहना चाहता हूं, कई बार हम इस बातों में फंस जाते हैं, चमत्कार हो रहे, अभिषेक उतर रहे, लोग गिर रहे हैं। मुझे भी कई बार बड़ा आनंद हो जाता है, अभिषेक उतर रहा है, दुष्ट आत्मा निकल रही है, लेकिन मुझे वापस दुख हो जाता है, वो अगली सभा में फिर से घूम रहा है, वो दुष्ट आत्मा। क्यों मालूम है? प्रभु बोलते, अरे ये मन ही नहीं फिरा, इसके अंदर कई सारे पाप है, इसके जीवन में शैतान के लिए कई सारे दरवाजे खुले हैं। चर्च में आता है, तू सारे दरवाजे बंद कर देता है, ये बाहर जाके वापिस शैतान के लिए खोल देता है, बोलता है आ जाओ। लोगों का उद्धार होना चाहिए, लोगों का जीवन बदलना चाहिए, पापियों ने मन फिराना चाहिए, पानी का बपतिस्मा होना चाहिए हर महीना, लोगों के हर महीना पानी का बपतिस्मा होना चाहिए। हमारे चर्च में बड़ी संख्या में लोगों ने पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए, समझ रहे? ये होना चाहिए, हर सभा में लोग पवित्र आत्मा से भरना चाहिए। इस बात में मुझे और मेरे परमेश्वर का आनंद है। रो रो कर लोगों ने कहना चाहिए, प्रभु आज तक मैंने पाप किए, लेकिन आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा, क्योंकि आज मैं जान गया हूं कि तू मेरा प्रभु है, मेरे पापों के लिए तूने क्रूस पर अपनी जान दी, अपना लहू बहाया, तू मेरा उद्धारक है। आज से मैं वो पाप नहीं करूंगा जिस पापों के लिए तूने मैं अपनी जान दी, अपना लहू बहाया है। समझ रहे? चर्च, हमें वो बातें करनी है जिससे हमारे परमेश्वर को आनंद मिले। एक परिवार में
एक भाई बीमार था और उस परिवार ने संदेशा भेजा कि जिससे आप प्रीति करते हो, जिससे आप प्रेम करते हो, वो बीमार है। और यीशु मसीह नहीं गए। और मालूम है यीशु मसीह ने ऐसे शब्द बोले जो सुनकर हमें अच्छा नहीं लगेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 14-15 वाक्य। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। और 15 वचन में यीशु मसीह कहते हैं, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां न था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। सुनो, वो परिवार चाहता था कि यीशु मसीह वहां उनके साथ हो जब उनका भाई लाजर बीमार है। और यीशु मसीह को उन्होंने संदेशा भेजा, लेकिन यीशु मसीह वहां नहीं गए। जब यीशु मसीह वहां गए तो मार्था भी वही बात बोली, मरिया भी वही बात बोली कि प्रभु जी अगर आप यहां होते तो हमारा भाई लाजर ना मरता। अभी यह एक बात आपको समझ में आना चाहिए। मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस बात में आपको और मेरे प्रभु को आनंद है और हमको किस बातों में आनंद है। यीशु मसीह ऐसी बात यहां बोल रहे हैं अपने चेलों को कि लाजर मर चुका है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां नहीं था। मतलब देखो प्रभु के हृदय को, मन को देखो। अगर यीशु वहां होते तो सिर्फ एक परिवार आनंदित हो जाता, सिर्फ एक परिवार की आत्मिक बढ़ोतरी होती। लेकिन अभी यीशु मसीह क्या चाहते हैं? यीशु मसीह उस परिवार से ज्यादा यीशु मसीह को अपने चेलों की फिक्र है। किसी परिवार में किसी बीमार को चंगाई देने में, किसी परिवार के मरे हुए को जीवित करने में जो आनंद परमेश्वर को नहीं है, उससे ज्यादा आनंद जो उस पर भरोसा करते, उसके साथ रहते, उसकी सेवा करते, उनका विश्वास बढ़ाने में प्रभु का आनंद है। उनको आत्मिक जीवन में बढ़ाने में प्रभु का आनंद है। वो बोल रहा है वो परिवार दुखी हुआ, मैं वहां नहीं था करके, ठीक है। वो रो रहे, मैं जानता हूं, वो दुखी है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए आनंदित हूं। प्रभु कैसा तुम्हारे लिए आनंदित है? प्रभु तू अपने चेलों के लिए कैसा आनंदित है? तो प्रभु बोल रहा है देखो अभी लाजर मर चुका है, हम वहां जाएंगे और क्या होगा। किस बात में प्रभु का आनंद है आप समझ रहे हैं? प्रभु के मन में क्या चल रहा है? लाजर मर चुका है, अभी मेरे चेले मेरे साथ होंगे, मैं वहां जाऊंगा और मैं वहां जाऊंगा और मरे हुए लाजर को जीवित करूंगा और मेरे चेले देखेंगे और मेरे चेलों का विश्वास बढ़ेगा कि कितना अद्भुत है हमारा प्रभु। सचमुच मेरा हमारा यीशु जीवित है, हमारा प्रभु जीवित है। वो मुझ पर विश्वास करेंगे, वो मेरी सेवा करेंगे, वो मेरी आराधना करेंगे। इस बातों में आपके और मेरे प्रभु को आनंद है। हालेलुया। आप विश्वास में बढ़े, आप वचन में बढ़े, आप अभिषेक में बढ़े, आप प्रार्थना में बढ़े। इस बात में परमेश्वर का जितना आनंद है ना, उतना आनंद आपके जीवन में चमत्कार करने में प्रभु को नहीं है। और आप सोच रहे जब मेरे जीवन में चमत्कार हो जाएगा मैं बड़ा आनंदित हो जाऊंगा। अरे तू आनंदित होगा, लेकिन वो आनंदित होगा क्या जो आपके जीवन में चमत्कार करेगा? उसके बारे में तो थोड़ा सोचो। यीशु का आनंद किस बात में है? वो परिवार रो रहा है, भूखा है, और प्रभु बोल रहा है मुझे चेलों के लिए मुझे आनंद हो रहा है। यस, यही बात को मत दो। आपका विश्वास बढ़े, आप प्रार्थना में, अभिषेक में, सेवकाई में बढ़े, आपके मन में प्रभु के बारे में कोई भी संदेह ना रहे। आप ये विश्वास करें कि यीशु मसीह जीवित है, वो सर्वशक्तिमान है, 4 दिन पहले मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर सकता है। ऐसा आप विश्वास करें, इस बात में मेरे प्रभु का आनंद है। एखाद्या व्यक्तीला बरं करण्यात, 4 दिवसापूर्वी मेलेल्या एखाद्या व्यक्तीला जिवंत करण्यात जेवढा आनंद प्रभूला नाहीये, तेवढा एखादा व्यक्ती जो येशूवर विश्वास ठेवतो त्याला विश्वासात वाढताना पाहण्यात, त्याचा विश्वास वाढत असलेला पाहण्यात येशूला जास्त आनंद आहे। तुम्ही प्रार्थनेत वाढावं, तुम्ही विश्वासात वाढावं, तुम्ही असा विश्वास ठेवावा की येशू जिवंत देव आहे, तो सर्व काही करू शकतो, असं तुम्ही म्हणावं, असा तुम्ही विश्वास ठेवावा, यात त्याला आनंद आहे। आमेन। एक व्यक्ति के खेत में बड़ी फसल आई, बोला मैं अभी क्या करूं, चलो बोला मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये तोड़कर बड़ा बनाऊंगा, ये ऐसा करूंगा, जमा करूंगा। उसने सब कुछ किया,
हमारा आनंद ऐसा है। और वो बोल रहा है, हे मेरे मन, अभी खा पी और आनंद कर। कैसा लिखा है? लूका रचित सुसमाचार 12:19 वाक्य। उसने कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। और फिर वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है जहां अपनी उपज रखूं। कुछ लोग सोचते हैं अभी तनख्वाह बढ़ी है, अभी बिजनेस अच्छा चल रहा है, फिर लोग सोचने लगते हैं अभी मैं क्या करूं, चलो मैं अभी क्या करता, आधा घंटा 1 घंटा जमीन लेता, चलो मैं अभी सोना लेता। देखो हमारा आनंद किसमें? ये व्यक्ति ऐसा ही है। जब उसकी भूमि में बड़ी उपज आई तो वो सोचने लगा कि अभी मैं क्या करूं। और फिर उसने कहा कि मैं क्या करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा। जिसके पास बड़ा पैसा आ जाता है वो सोचता है अभी मेरा छोटा घर है, उसको मैं तोड़ूंगा और बड़ा बनाऊंगा। इसमें हमें बड़ा आनंद है। ये व्यक्ति बोल रहा है, और अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। और वो आगे बोल रहा है कि अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। मराठी में लिखा है आनंद कर। इस प्रकार की सोच हम रखते हैं। हम किस बातों में आनंद मनाते हैं? अभी घर तोड़कर बड़ा बनाया है, अभी दुकान तोड़कर बड़ा बनाया है। हम किस बात में आनंद करते हैं? कि अभी हमने काफी रुपए इकट्ठा किया, अच्छा बैंक बैलेंस है। लेकिन हमें यह पता ही नहीं चलता कि कैसी रात आ रही है, उसके बाद हम जीवित नहीं रहेंगे। परमेश्वर की नजर में ऐसे लोग मूर्ख है, ऐसा आगे लिखा है। परंतु परमेश्वर ने उसे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? अरे जिसको देखकर आप आनंद कर रहे थे वो किसका होगा? ऐसे लोग परमेश्वर की नजर में मूर्ख है। प्लीज, सिर्फ घर बनाने में, पैसा इकट्ठा करने में, धन इकट्ठा करने में, बड़ा बिजनेस खड़ा करने में, बड़ी नौकरी प्राप्त करने में, एक अच्छा पति, अच्छी पत्नी, बड़ी पढ़ाई, ये सारी चीजें हासिल करने में आनंद मत मनाओ। वो जरूर आपके पास हो, ये मेरी प्रार्थना है। लेकिन हमेशा इस बात में आपको आनंद मिले कि आप अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को आनंदित करें। परमेश्वर को आनंदित करना, ये आपके जीवन का और मेरे जीवन का मकसद होना चाहिए। ऐसा जीवन जियो, ये बातें करो, वो चीजें करो जिसमें परमेश्वर को आनंद मिलेगा। ऐसी आराधना करो, ऐसा जीवन जियो, ऐसी सेवा करो जिससे परमेश्वर आनंदित हो जाए। आमीन। और जब आप उसको आनंदित करेंगे, क्या वो आपको आनंदित नहीं करेगा? जब आप उसको महिमा दोगे, क्या वो आपको महिमा नहीं देगा? क्या आप उसके नाम को जब आप बड़ा करोगे, ऊंचा करोगे, क्या वो आपके नाम को ऊंचा नहीं करेगा, बड़ा नहीं करेगा? चर्च, हमें इस बात को समझना है। भजनकार कहता है, भजन संहिता 40:8 में, हे परमेश्वर, तेरी इच्छा के मुताबिक करने में मुझे आनंद है। हे देवा, तुझ्या इच्छेप्रमाणे करण्यात मला आनंद आहे। दाऊद को किस बात में आनंद था? गोलियत को मारने में, सिया और भालू को मारने में, एक बड़ा राजा होने में। दाऊद को किस बात में आनंद था? बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीतने में? नहीं। दाऊद का आनंद था कि वो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक करे, अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे। इस बात में दाऊद का आनंद था। तो मन तो, हे देवा, तुझ्या इच्छेप्रमाणे करण्यात मला आनंद आहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास मूसा ने परमेश्वर के लोगों को एक बात बोली। व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय 63 वचन देखो। मूसा परमेश्वर के लोगों से क्या कह रहा है? वो कह रहा है, जैसे आप यहोवा को तुम्हारी भलाई और बढ़ती करने से हर्ष होता है, जैसे आपको नौकरी देने में, पैसा देने में, घर बंगला गाड़ी सब कुछ देने में परमेश्वर का आनंद होता है ना, वैसे परमेश्वर को आपका बिजनेस बंद हो जाए, इसमें भी आनंद होगा। क्यों मालूम है? क्योंकि जब आपके पास बिजनेस नहीं था, नौकरी नहीं थी, घर नहीं था, पैसा नहीं था, आप तो बड़ा प्रभु प्रभु कह रहे थे, चर्च में आ रहे थे। जब चंगाई नहीं थी, छुटकारा नहीं था, तब तो बहुत भाग रहे थे चर्च की ओर। लेकिन जैसे नौकरी मिली, पैसा मिला, छुटकारा मिला, जैसे आपको जो चाहिए था, वो भलाई जो आप चाहते थे वो परमेश्वर ने कर दी, फिर क्या हुआ? पास्टर, अभी समय नहीं मिलता, ध्यान देना पड़ता है, दुकान संभालना पड़ता है।
छुट्टी नहीं रहती पास्टर सुबह उठकर 7 बजे जाना पड़ता है, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता। बड़ी जमीन खरीद ली है, बड़ा घर बनाया है, तो इसलिए अभी 10वां भाग नहीं दे पा रहा हूं। कुछ लोग तो बोलते हैं कि अभी है ना, बाइबल में ऐसे लोग हैं ना, मैंने बैल की जोड़ी खरीद ली है, कुछ खेती खरीद ली है। एक ने तो बोला मैंने अभी शादी की है इसलिए मैं नहीं आ सकता। कुछ ऐसे लोग हैं। और सुनो, जब इस प्रकार आप परमेश्वर के साथ धोखा करोगे ना, तो फिर आपका दुकान बंद पड़े या आपकी नौकरी जाए, आपका नाश हो जाए, फिर आपकी नुकसान हो जाए, इस बात में परमेश्वर बोलेगा ठीक है, फिर क्या करूं, तू जिम्मेदार है उसके लिए। मूसा ने स्पष्ट कहा, जैसे तुम्हारी भलाई करने में और तुम्हें बढ़ाने में, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा पैसा, सारी आशीषें तुम्हारी बढ़ाने में, जिस प्रकार तुम्हारी भलाई करने में और तुम्हें हर आशीषों में बढ़ाने में परमेश्वर का आनंद होता है ना, वैसे तुम्हारा नाश करने में भी परमेश्वर का आनंद होगा। कब? जब आप उसकी बात नहीं मानेंगे, जब आप उसको आनंदित नहीं करेंगे, जब आप उसकी इच्छा पर नहीं चलेंगे, तो परमेश्वर का आनंद होगा आपको चंगाई, छुटकारा, सब कुछ देने में। लेकिन उसके बाद जब आप उसको आनंदित नहीं करेंगे, आप आकर उसकी आराधना, धन्यवाद उसका नहीं करेंगे, उसकी सेवा नहीं करेंगे, जब आप उसके लिए नहीं जिएंगे, तो क्या परमेश्वर आनंदित होगा? परमेश्वर बोलेगा इसके पास कुछ नहीं था तो अच्छा था, ये चर्च में बार बार आता था, मेरी आराधना करता था। परमेश्वर खुद बोलेगा शाऊल के समान, मैंने इसको राजा बनाकर मैंने गलती की, मैं पछताया। ऐसा ना हो। मेरी प्रार्थना है हमेशा आपकी बढ़ती हो, हमेशा आपकी परमेश्वर भलाई करे, परमेश्वर हमेशा आपकी भलाई करता रहे, आपको बढ़ाता रहे, आपके बिजनेस को, नौकरी को, तनख्वाह को, आपके सारे आशीषों को बढ़ाता रहे, और आप हमेशा आनंदित रहे। ये मेरी प्रार्थना है। लेकिन ध्यान दो इस बातों पर कि वो जीवन जिए, उस प्रकार का जीवन जिए, वो बातें करे जिसमें परमेश्वर को आनंद है। परमेश्वर आनंदित रहे, परमेश्वर आनंदित हो हमारे जीवन के द्वारा। इस बात पर ध्यान दे। जिस बात में आपको आनंद होता है, जिस किसी बात से आपको आनंद होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि उस बात से परमेश्वर को भी आनंदित हो। आपको व्यभिचार करने में, नशा करने में, पाप करने में आनंद हो सकता है, उस बात में परमेश्वर को आनंद नहीं है। तो इसलिए वो छोड़ दो और वो करो, उस प्रकार का जीवन जियो जिसमें परमेश्वर को आनंद होता है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह को आनंद होता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे पापों की घृणा करता है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर मनुष्य बनकर 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर, इस संसार में यीशु मसीह मनुष्य बनकर आए, और यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी, अपना लहू बहाया, आपको मृत्यु से, नरक से आपको और मुझे बचाने के लिए। यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन फिर जी उठे और आज भी जीवित है, और बहुत जल्दी वो आपको और मुझे लेने के लिए आने वाले हैं। और इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, मन फिराओ, सारे गलत काम, पाप, नशा छोड़ दो और एक ऐसा जीवन जियो जिससे आपका और मेरा स्वर्गीय पिता आनंदित हो, आपका और मेरा परमेश्वर आनंदित हो। और मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आप जब वो जीवन जिएंगे जिसमें परमेश्वर आनंदित होता है, तो परमेश्वर आपको वो सारी आशीषें देगा जिससे आप भी आनंदित हो जाएंगे। हालेलुया। आइए अपने जगह पर खड़े हो जाए।